नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख दर्जे। भारत के प्रमुख दर्जे। तो आज की क्लास में अच्छे से जानेंगे भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में। तो ये होगी दोस्तों हमारी हेडिंग भारत के प्रमुख दर्जे। तो दोस्तों दर्जा यानी पासेस होता क्या है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दर्जा यानी पास होता क्या है, तो यदि बात करते हैं दर्जा यानी पास की तो होता क्या है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। यानी दोस्तों पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्जा यानी पास जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सकें। याद रखें दोस्तों, यानी पहाड़ों को जो काटकर रास्ते बनाए जाते हैं, यानी रास्ते या मार्ग जो है बनाए जाते हैं, तो उनको दर्रा यानी पासेज जो है कहा जाता है, जिनसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सकते हैं, तो उनको दर्रा यानी पासेज जो है कहा जाता है। तो दोस्तों अब इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जो है लिख लेते हैं, लिखेंगे पहाड़ों को काटकर पहाड़ों को काटकर पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा यानी पास कहते हैं। क्या दोस्तों, दर्रा यानी पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्रा यानी पास जो है कहा जाता है। अब साथ ही दोस्तों जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं दर्रा यानी पासेस की, तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा यानी पासेस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें, तो उसको जो है दर्रा यानी पासेस जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं और उसमें देखेंगे कौन कौन से दर्रे जो है कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे एक मैप जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने एक मैप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यानी मैप जो है हमने यहाँ पे बना लिया। आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से दर्जे जो है पढ़ते हैं। तो दोस्तों दर्जे जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये है दोस्तों ये वाला दर्रा कौन सा, ये है अघिल दर्रा। ये हो गया अघिल दर्रा। याद रखें दोस्तों ये हो गया अघिल दर्रा। यदि इसकी बात की जाए तो ये है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा हो गया कौन सा दोस्तों, काराकोरम दर्रा हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कौन सा दर्रा है दोस्तों, ये है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा। और इसके नीचे कौन सा पड़ता है, चांगला के नीचे पड़ता है दोस्तों थांगला दर्रा। थांगला दर्रा कौन सा दोस्तों, थांगला दर्रा। फिर यदि बात करते हैं इसके नीचे कौन सा पड़ता है, थांगला के नीचे पड़ता है शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा कौन सा दोस्तों, शिव किला दर्रा हो जाता है। और यदि बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों बाड़ा लाचला दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रा कौन सा दोस्तों, बाड़ा लाचला दर्रा। और यदि यहाँ पे बात करते हैं तो ये पड़ता है दोस्तों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। याद रखें दोस्तों रोहतांग दर्रा हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है और एक दर्रा यहाँ पे। तो ये कौन सा दर्रा है, ये है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कौन सा दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा। फिर इसके नीचे आता है बनिहाल दर्रा कौन सा,
बनिहाल दर्रे की यदि बात की जाए तो ये हो गया दोस्तों बनिहाल दर्रा। आप दोस्तों इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। बनिहाल दर्रा हो गया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे यानी जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं काराकोरम, लानकला दर्रा और ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुरजिल दर्रा। तो ये 3 दर्रे पड़ते हैं। कौन कौन से दोस्तों? यहाँ पे हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कौन सा दोस्तों? बनिहाल दर्रा। यदि बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा हो जाता है कौन सा दोस्तों? पीर पंजाल दर्रा हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों बुरजिल दर्रा, यानी ये हो गया दोस्तों बुरजिल दर्रा। कौन सा? ये हो बुरजिल दर्रा। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो बनिहाल दर्रा है। यहाँ पर जो है 2 सुरंग पड़ती हैं। एक है जवाहर सुरंग जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 22 दिसंबर 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरी सुरंग है यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है और इसका पुराना नाम है दोस्तों चेनानी नाशुरी सुरंग। तो ये दोनों सुरंग कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इन दोनों सुरंगों को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग की यदि बात की जाए बनिहाल दर्रे में कहाँ पे दोस्तों? बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बनिहाल दर्रे में स्थित। अब जवाहर सुरंग की यदि बात की जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की यदि बात की जाए शुरुआत कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। लंबाई कितनी है दोस्तों? यानी जो जवाहर सुरंग है इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 2.85 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों इतनी लंबाई है इसकी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी सुरंग है दोस्तों यहाँ पे चेनानी नासुरी सुरंग जिसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो लिखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रे में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। और साथ ही दोस्तों पुराना नाम क्या है? पुराना नाम भी पूछा जाता है। पुराना नाम की यदि बात की जाए तो इसका चेनानी नाशुरी सुरंग, चेनानी नाशुरी सुरंग। याद रखें दोस्तों चेनानी नाशुरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम जो है हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों लद्दाख के प्रमुख दर्रे। लद्दाख के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। लद्दाख के दर्रे। तो लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे हैं? यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ये जैसे बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ से पूछा जाता है काराकोरम दर्रा कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। लानकला दर्रा लद्दाख में। चांगला, थांगला, खारदुंगला और अघिल ये सभी दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी दर्रे पड़ते हैं दोस्तों लद्दाख में जो है पड़ते हैं। अब एक एक करके इनको लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की यदि बात की जाए तो कहाँ पे? लद्दाख में पड़ता है। फिर है दोस्तों लानकला दर्रा। लानकला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। फिर आता है दोस्तों चांगला दर्रा। चांगला दर्रा हो जाता है कहाँ पे पड़ता है? ये भी लद्दाख में जो है पड़ता है। फिर आते हैं दोस्तों जाराला दर्रा। जाराला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। फिर आते हैं दोस्तों खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रे की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। फिर आते हैं दोस्तों अघिल दर्रा। अघिल दर्रा कौन सा दोस्तों? अघिल दर्रा हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों थांगला दर्रा। थांगला
दर्रा। तो ये थांगला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी दर्रे स्थित है दोस्तों कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को हाथों हाथ याद हो जाएं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं दर्रा यानी पासेस। तो पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा यानी पासेस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सकें। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, आगिल दर्रा, काराकोरम, चांगला, थांगला, शिवकिला, बाड़ालाचला और रोहतांग दर्रा। याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रा। अब यहाँ पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल और बुर्जिल, ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं? ये तीनों जम्मू कश्मीर में स्थित है, तीनों दर्रे। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो बनिहाल दर्रा है इसमें दो सुरंगें पड़ती हैं। एक है जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रे में स्थित है। शुरुआत हुई थी इसकी 22 दिसंबर 1956 को। और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है जवाहर सुरंग की। दूसरी दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, कहाँ पे? बनिहाल दर्रे में। पुराना नाम क्या है? चैनानी नाशुरी सुरंग पुराना नाम भी पूछा जाता है इसका। यानी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है इसका पुराना नाम क्या है? चैनानी नाशुरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम है। आप देखते हैं दोस्तों लद्दाख के दर्रे। लद्दाख में काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा और थांगला दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी दर्रे जो हैं दोस्तों लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में जो है स्थित है। आप देख लेते हैं दोस्तों कौन सा दर्रा जो है किसे कनेक्ट करता है। जैसे अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो जोजिला दर्रे से होते हुए। श्रीनगर से ले जाना है तो दोस्तों जोजिला दर्रे से होते हुए ले से। अगर नुब्रा घाटी की ओर जाना है खारदुंगला दर्रे से। दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? लद्दाख को। तो साथ ही दोस्तों इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं दर्रों की भूमि। दर्रों की भूमि, दर्रों की भूमि की यदि बात की जाए किसको कहा जाता है? लद्दाख को। अब लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं, तो इसीलिए लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैप बनाएंगे छोटा सा और उसके बाद जो अच्छे से जानेंगे। तो ये जो है हमने ठीक से बनाते हैं इसको। तो ये जो है दोस्तों हमने एक बना लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये आ गया दोस्तों, नीचे पड़ता है ये है दोस्तों जम्मू। और ये क्या पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है दोस्तों श्रीनगर। यदि यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे गिलगित, यहाँ पे पड़ता है दोस्तों गिलगित। याद रखें दोस्तों गिलगित। और यहाँ पे हम बना लेते हैं कारगिल। क्या यहाँ पे बना लेते हैं लेह। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आ गया दोस्तों, ये कौन सा दर्रा है? ये है बनिहाल दर्रा। तो इसको लिखेंगे बनिहाल दर्रा। ये कौन सा हो गया? बनिहाल दर्रा। याद रखें दोस्तों बनिहाल दर्रा हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है। तो इस दर्रे की यदि बात की जाए तो ये है जोजिला दर्रा। ये है जोजिला दर्रा। अब दोस्तों एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे, तो ये कौन सा दर्रा है? ये है बुर्जिल दर्रा। याद रखें दोस्तों ये कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। याद रखें दोस्तों ये है बुर्जिल दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। अब यहाँ पे बात करते हैं ये क्या है दोस्तों? ये पड़ता है कारगिल। यदि इसकी बात की जाए तो ये पड़ता है दोस्तों लेह। आपको समझाने के लिए रफली मैप बनाया है, कभी आप कंफ्यूज हो। और साथ ही दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये है गिलगित। ये आ गया दोस्तों गिलगित। यदि इसकी बात की जाए तो ये हो गया दोस्तों श्रीनगर। और यदि इसकी बात की जाए तो ये हो गया जम्मू। याद रखें दोस्तों जम्मू। तो इस प्रकार जो है ये यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कौन से दर्रे से। यानी अगर जम्मू से जाना है तो बनिहाल दर्रे, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से जाएंगे। याद रखेंगे दोस्तों इस प्रकार जो है इनको जानेंगे। तो यहाँ पे आप एक एक पॉइंट जो है लिख लेते हैं ताकि आप सभी को जो अच्छे से समझ आए। जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? यहाँ से ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे। किससे दोस्तों? बनिहाल दर्रा से होते हुए जो है जाएंगे। अब साथ ही दोस्तों श्रीनगर से अभी कारगिल जाना है, यानी अगर श्रीनगर से
कारगिल जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? जोजिला दर्रे का। किसका दोस्तों? जोजिला। जोजिला याद रखें दोस्तों, जोजिला दर्रे का याद रखें दोस्तों, जोजिला दर्रे का। आप बात करते हैं अगर श्रीनगर से ले जाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? श्रीनगर से अगर ले जाना है तो जोजिला दर्रा याद रखें दोस्तों, जो जिला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों लेह से अगर नुब्रा घाटी की ओर जाना है तो किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? खारदुंगला दर्रे से। लेह से नुब्रा घाटी की ओर, नुब्रा घाटी की ओर जाना है दोस्तों। लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाना है तो खारदुंगला दर्रे से जाएंगे। खारदुंगला दर्रा से होते हुए, खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है, यहाँ पे एक सुरंग पड़ती है, अटल सुरंग, जिसका उद्घाटन यानी ये इसकी शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए अटल सुरंग की तो 9.20 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाती है अटल सुरंग की, जिसका उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन जो है हुआ था। तो साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं तो इनको भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं तो इनको जो है यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों देवसा दर्रा, देवसा दर्रा हो जाता है। और यदि बात की जाए रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रा। फिर आता है दोस्तों शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रे की यदि बात की जाए तो दोस्तों यही शिव किला दर्रा है जिससे जो है सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। लिखेंगे सतलुज नदी भारत में प्रवेश यानी प्रवेश करती है, याद रखें दोस्तों, प्रवेश यानी एंटर करती है। तो आपको पता होना चाहिए सतलुज नदी जो है तिब्बत में एक राकसताल झील पड़ती है, यहाँ से जो है निकलती है और ये भारत में जो है किस दर्रे से होती हुई एंटर करती है? तो भारत में जो है शिव किला दर्रे से होती हुई एंटर करती है। और ये शिव किला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला। यहाँ पे बाड़ा लाचला और बाड़ा लाचला भी लिखा मिल सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बाड़ा लाचला दर्रा, तो ये चारों दर्रे कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे यानी जो ये रोहतांग दर्रा है, इस रोहतांग दर्रे में एक सुरंग पड़ती है अटल सुरंग, अटल सुरंग पड़ती है। और यदि अटल सुरंग की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रे में, रोहतांग दर्रा में। याद रखें दोस्तों रोहतांग दर्रे में स्थित है। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसका उद्घाटन कब हुआ था, यानी जो ये सुरंग है अटल सुरंग, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन हुआ था 2020 में। और यदि इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है अटल सुरंग की। कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और इसका उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन जो है हुआ था। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं इसलिए इसको दर्रों की भूमि जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों ज़्यादातर जो दर्रे पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में जो है पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? पहाड़ी इलाकों में एवं पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। अब जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे, याद रखें दोस्तों बनिहाल दर्रे से। श्रीनगर से कारगिल जाना है जोजिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। श्रीनगर से ले जाना है तो जोजिला दर्रे से। और यदि बात करते हैं लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं तो खारदुंगला दर्रे का प्रयोग करेंगे जाने के लिए। अब हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए, हिमाचल प्रदेश देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा। तो ये चारों दर्रे कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में।
और साथ ही सतलुज नदी जो है भारत में किस दर्जे से प्रवेश करती है, यानी भारत में जो एंटर करती है तो किस दर्जे से प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्जे से प्रवेश करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही दोस्तों अटल सुरंग पड़ती है यहाँ पे रोहतांग दर्जे में, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था, और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है किस दर्जे को कहा जाता है, तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट है और कई बार जो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है किस दर्जे को कहा जाता है, रोहतांग दर्जे को। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग है अटल सुरंग। कौन सी दोस्तों, अटल सुरंग। कौन सा दर्रा लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है शिवकिला दर्रा जो है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, और मंडी को लेह से जोड़ता है बारालाचला दर्रा। तो इन सभी पॉइंटों को यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं ताकि आप सभी को ये याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, याद रखें दोस्तों, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है किसको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, रोहतांग दर्रे को। किसको दोस्तों, रोहतांग दर्रा को कहा जाता है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग है लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग। तो कौन सी सुरंग है लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली, तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अटल सुरंग। याद रखेंगे दोस्तों अटल सुरंग है, जो कि अभी हमने इसकी बात की है, कहाँ पे है, ये रोहतांग दर्रे में पड़ती है, और इसका उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर 2020 को जो है हुआ था। कब दोस्तों, 3 अक्टूबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो अभी लंबाई भी हमने जानी थी 9.02 किलोमीटर है। अब आते हैं दोस्तों कौन सा दर्रा लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, कौन सा दर्रा लाहौल एवं कौन सा दर्रा लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, घाटियों को जोड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए, जोड़ता है रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कौन सा दोस्तों, रोहतांग दर्रा जो है जोड़ता है। कौन सा दर्रा दोस्तों, रोहतांग दर्रा जो है जोड़ने का काम करता है। अब बात आती है दोस्तों जो बनिहाल दर्रा है, ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दोस्तों किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, लिखेंगे पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। और ये पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है शिवकिला दर्रा, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, यह आपको पता होना चाहिए, शिवकिला दर्रा। याद रखें दोस्तों शिवकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों मंडी को लेह से जोड़ता है बारालाचला दर्रा, मंडी को लेह से जोड़ता है। दोस्तों मंडी को जो है लेह से जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा जोड़ता है, बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा जो है जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम उत्तराखंड के दर्रे भी लिख लेते हैं और फिर इसके साथ जो है एक साथ इनका रिवीजन जो है कर लेंगे। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों उत्तराखंड
हेडिंग डाल देंगे उत्तराखंड के दर्जे, उत्तराखंड के दर्जे। उत्तराखंड के दर्जों की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड के दर्जे कौन कौन से हैं, तो इनको जो है एक एक करके लिख लेंगे। यहाँ पे आता है दोस्तों थागा दर्रा, थागा दर्रा हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों नीति दर्रा, नीति दर्रा हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों लिपो लेख दर्रा, लिपो लेख दर्रा हो जाता है। फिर कौन सा है दोस्तों माना दर्रा, माना दर्रा हो जाता है। कौन सा दोस्तों माना दर्रा हो जाता है। फिर आते हैं किंगरी विंगरी दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है किंगरी विंगरी दर्रा। अब बात आते हैं दोस्तों मोलिंगला दर्रा, मोलिंगला दर्रा, मोलिंगला दर्रे की यदि बात की जाए कहाँ पे, उत्तराखंड में। फिर आते हैं दोस्तों मंगशाधुरा दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा, तो ये कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में। आप दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट और हैं, फिर इसके बाद अच्छे से हम रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं माना गांव जो है तिब्बत से जोड़ता है, यानी माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा, माना दर्रा। माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, माना दर्रा जो है, माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है, तो यह आपको पता होना चाहिए लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग जो है किया जाता है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सब आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है, रोहतांग दर्रे को जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग, यानी मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग है अटल सुरंग, और ये अटल सुरंग कहाँ पे पड़ती है, रोहतांग दर्रे में पड़ती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रा कौन सा दर्रा लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी, तो इसी श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा। शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, तो सीप किला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। मंडी को लेह से जोड़ता है बाड़ालाचला दर्रा जो है मंडी को लेह से जोड़ता है। उत्तराखंड के दर्रों की यदि बात की जाए थागा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और किंगरी विंगरी दर्रा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किंगरी विंगरी क्या है, दर्रा है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, तो आपको पता होना चाहिए किंगरी विंगरी जो है एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। मोलिंगला दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा, तो ये सभी दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, यूके में, यानी उत्तराखंड में पड़ते हैं ये सभी दर्रे। माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ते हैं, माना दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और इससे आगे के जो 2-4 पॉइंट बचे हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।